मेरी प्रेमिका और मैं हाल ही में अपने नए घर में आए। ये वाकई में वही घर है जिसका हमने सपना देखा था। हमारे लिए बिल्कुल सही। हमारे पास एक बिल्ली है जिसका नाम माया है, जिसे हमने साथ में बचाया था। इसलिए जब हम पहली बार यहां आए तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बस एक ही कमी थी। हमारे दाएं तरफ वाला घर वो खाली लगता था क्योंकि मालिक ने उसकी मरम्मत शुरू की थी, लेकिन पूरी नहीं की। घरों का ढांचा ऐसा है कि हमारे दाएं तरफ हमारे पिछवाड़े के बगीचे का रास्ता है और उसके बगल में उस खाली घर के बगीचे का रास्ता। दोनों बगीचों के बीच कोई बाड़ नहीं है क्योंकि मालिक ने पुरानी बाड़ हटा दी थी और नई लगाने का काम अधूरा छोड़ दिया। इसके कारण दोनों बगीचे खुले हुए हैं। खाली घर के पीछे एक और घर है जिसके बीच में बाड़ है। जितना हम देख पाए उसमें कुछ जवान लड़के रहते थे। कभी कभी जब हम घर लौटते तो देखते कि वो उस खाली घर के बगीचे से होकर सड़क के सामने वाले हिस्से तक जाते। पहले तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शायद वो मालिक को जानते हों और उनकी इजाजत हो। अब बात करते हैं हमारी पहली रात की। जब हम नए घर में आए, हम बगीचे में बैठे थे, जगह का मजा ले रहे थे और पीछे के घरों को बस यूं ही देख रहे थे। तभी हमने देखा कि एक आदमी खिड़की से हमें घूर रहा था। वो बिल्कुल खुलेआम घूर रहा था, बिना कोई भाव के। कमरा अंधेरा था, जिससे ये सब और डरावना लग रहा था। हमने सोचा शायद वो नए पड़ोसियों के बारे में जानना चाहता है। लेकिन आधे घंटे तक उसकी वही खाली नजर देखने के बाद हमने अंदर चले जाना बेहतर समझा। अगले कुछ दिन आम थे। मैं काम पर गया और मेरी मंगेतर सामान खोलने में लगी रही। एक रात हम फिर बगीचे में बैठे। अंधेरा था, लेकिन हमें तारे देखना और गहरी बातें करना अच्छा लग रहा था। तभी हमें लकड़ी की बाड़ हटने की आवाज सुनाई दी। 3 आदमी वहां खड़े हमें घूर रहे थे। मैंने पूछा, आप लोग ठीक हैं? मुझे पता था कि जब तक मैं कुछ ना कहूं वो नहीं जाएंगे। उनमें से सबसे छोटा, लगभग 29 साल का, एक बड़ा बैग पकड़े था। हमें नहीं पता था कि उसमें क्या है। उसने हमें कुछ चुराए हुए बर्तन धोने की गोलियां दी, जो हमने मना कर दी। मैंने मजाक में कुछ कहा क्योंकि माहौल बहुत अजीब था। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, और फिर वो चले गए। जो बात अजीब लगी वो ये थी कि वो बिना कुछ कहे हमारे बगीचे में घुस आए, जैसे उनका पूरा हक हो। हम अंदर चले गए, ये सोचकर कि ये बस एक बार की बात है। लेकिन इसके बाद चीजें और खराब होने लगी। वो बार बार हमारे बगीचे में आने लगे और ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे वो हमें डराना चाहते हो। वो अगले घर में बाड़ उठाकर और उसमें से होकर जाते थे। मैं बताना भूल गया, मेरी प्रेमिका और मैं दोनों 20 साल के हैं। इसलिए हमें सबसे पहले यही ख्याल आया कि शायद वो 2 जवान लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन जब मैं सामने के कमरे की सफाई कर रहा था, 2 पुलिस वाले हमारे घर के बगल से आए और खाली घर के बगीचे में घुसे। उन्होंने बाड़ उठाई, कुछ देर इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे चले गए। मुझे यह अजीब लगा, लेकिन मैंने अपने काम में ध्यान दिया, ये सोचकर कि शायद पड़ोस के लोग मुश्किल में हैं। कुछ दिन बाद पुलिस ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने बताया कि पीछे वाला घर अब खाली है
उन लड़कों को गलत बर्ताव के लिए निकाल दिया गया था। सिर्फ हमारे साथ नहीं, बल्कि दूसरे पड़ोसियों के साथ भी उनका बर्ताव ठीक नहीं था। हमें राहत मिली। भले ही उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं था, लेकिन अब वो कुछ बड़ा करने का मौका नहीं पाएंगे। हम घर में बसने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक दिन जब मैं नहा रहा था, बाहर से जोर की आवाज आई। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और अपनी प्रेमिका को ढूंढने दौड़ा। मैंने उसे हमारे अतिरिक्त कमरे की खिड़की से कुछ रिकॉर्ड करते हुए पाया, जो खाली घर के बगीचे की तरफ खुलती थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे चुप रहने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि एक अनजान आदमी ने हमारी खिड़की की तरफ इशारा किया। जब उसने उसे देखा, वो पूरी तेजी से हमारे घर की तरफ भागा। रास्ते में उसने हमारे दरवाजे का हैंडल हिलाने की कोशिश की, फिर वापस बगीचे में गया, टूटी बाड़ उठाई और खाली घर की सारी खिड़कियों पर जोर जोर से पीटने लगा। हमने तुरंत पुलिस को फोन किया। वो आए, वीडियो देखा, हमारा बयान लिया और चले गए। हम बहुत डर गए थे। उसने हमारे दरवाजे का हैंडल क्यों हिलाया और फिर उस घर में क्यों घुसा? वो क्या करने वाला था? कुछ रात बाद जब हम बिस्तर पर थे, हमें सीटी की आवाज सुनाई दी। वैसी सीटी जो लोग लड़कियों को परेशान करने के लिए बजाते हैं। रात के 2:16 हो रहे थे। हम चुपचाप सुनते रहे और फिर खिड़की पर किसी के टैप करने की आवाज आई। हम बहुत डर गए। हमने कैमरे चेक किए, लेकिन किसी कारण से वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जो भी था, वो शायद जल्दी चला गया, क्योंकि आवाजें बंद हो गई। हम इतने डरे हुए थे कि सो नहीं पाए। अगले दिन हम अपनी मां के घर गए और रात वहीं रुके। जब अगली सुबह हम लौटे तो देखा कि हमारा रिंग डोरबेल हटा दिया गया था और जमीन पर रखा था। उसका मेमोरी कार्ड गायब था। साफ था कि कोई फिर से आया था और हमें पता था कि वो कौन हो सकता है और कौन ऐसा करेगा। हमने फिर पुलिस को फोन किया। फोन पर एक महिला ने कहा कि कैमरा हटाना इस बात का संकेत हो सकता है कि वो कुछ और करने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर हम और डर गए, लेकिन कम से कम उसने सच बोला। सीटी खटखटाना और घर में फिर से घुसने की कोशिशें हफ्तों तक चलती रहीं। उन्होंने फिर से हमारे दरवाजे की कोशिश नहीं की, तो हमें लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन 3 हफ्ते बाद जब हम बिस्तर पर लेटे हुए कैमरे की मजेदार क्लिप्स देख रहे थे, हमने लाइव फीड चेक की। तभी हमने देखा कि एक आदमी बाहर खड़ा है, जिसने काला मास्क पहना था, जो उसका मुंह और नाक ढक रहा था। उसका हुड भी ऊपर था। वो हमारे बगीचे के सामने खड़ा था, दोनों हाथ फैलाए जैसे कोई क्रॉस पर। उसने सिर झुकाकर हमारी खिड़की की तरफ देखा। हम सन्न रह गए। उस वक्त हमने कैमरा घर के अंदर रखा था, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम इतने डरे हुए थे कि स्क्रीन रिकॉर्ड करने का ख्याल भी नहीं आया। फिर उसने कुछ कहा, लेकिन हमें सुनाई नहीं दिया। फिर वो मुड़ा, सड़क के दूसरी तरफ गया और लगभग 30 मिनट तक हमारे घर को घूरता रहा। हमने फिर पुलिस को फोन किया। उन्होंने कहा कि किसी के घर को घूरना गलत नहीं है और पूरी बात को खारिज कर दिया। जब हमने बताया कि उसने हमारे बगीचे में क्या किया, तब भी उन्होंने हमें ऐसा जताया जैसे हम ज्यादा ही सोच रहे हैं। हम कई दिन तक सो नहीं पाए। बाहर की कोई भी आवाज, चाहे वो आम ही क्यों ना हो, हमें डराने लगी।
फिर एक रात 2:52 हो रहे थे, हमें नोटिफिकेशन मिला। मैंने अपनी प्रेमिका को जगाया और कहा, कोई बाहर है, मुझे पता है, कृपया कैमरा चेक करो। उसने चेक किया और वो थे 2 नकाबपोश आदमी हमारे घर के बगल से आ रहे थे। टॉर्च की रोशनी हमारी खिड़कियों पर डाल रहे थे। उनमें से एक, वही जो हमें परेशान कर रहा था, उसके हाथ में कुछ था जो शायद लोहे की रॉड थी। हमारे साथ ही क्यों? इसका क्या मतलब था? कई दिनों तक वो सड़क के उस पार खड़ा होता, इशारा करता, हाथ हिलाता या हमारी खिड़की की तरफ चिल्लाता। हर बार जब हम देखते, वो खाली नजरों से हमें घूरता। साफ था कि वो हमें डराना चाहता था और वो कामयाब हो रहा था। हम बार बार पुलिस को फोन करते, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं किया। परेशानी जारी रही। अब हमारे पास कैमरे हैं और हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हमें बेबस लगता है। आज ही वो फिर बाहर खड़ा था, हमें घूर रहा था। हमने इसे वीडियो में रिकॉर्ड किया और हम बहुत डरे हुए हैं। अगर कुछ और होता है तो हम आपको बताएंगे।